आज मैं इस बेसिक से रूम को करने लगा कुछ इस तरह से स्टूडियो में कन्वर्ट, और मैं यहाँ पे कम से कम खर्चे में इसको एक प्रोफेशनल स्टूडियो में कन्वर्ट करने लगा हूँ। बेसिकली हमने नया घर लिया तो यहाँ पे अब मैं इस कमरे को करने लगा हूँ एक अपने प्रोफेशनल स्टूडियो में कन्वर्ट। और जो बेसिक चीज़ें चाहिए वो हमने सारी लिख ली हैं। चलते हैं देखते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिलती है। काफ़ी चीज़ें तो ऐसे जो मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेंगी। चलिए देखते हैं कौन कौन सी चीज़ कितने की कॉस्ट करती है, A to Z सब आपको बताएंगे। हे व्हाट्सअप गाइज, आज है डे 3 मेरे इस रूम को प्रोफेशनल स्टूडियो में कन्वर्ट करने का। तो आप कह रहे होंगे कि डे 1 से लिटरली डे 3 पे कैसे शिफ्ट। तो यार कल मैं एक ब्रांड की PR शूट करा था, मेरे पास टाइम तो था नहीं, वरना मैं यार खुद ही कलर करता ना, जो रंग वगैरह करते हैं उसको मैंने कल यहाँ पे काम पे लगा के मैं खुद ब्रांड की PR शूट करने गया था। और अब जाके मैं फ्री हूँ, अभी सुबह का टाइम है, अभी मैंने नाश्ता भी नहीं करा। अभी मैं सारा सामान लेके आता हूँ, जो जो चीज़ मैं डे 1 को लेके आया था उसकी प्राइस बताता हूँ कि कौन सी चीज़ कितने की मिली है। और ये भी बताता हूँ कि यहाँ पे जो हुआ है कलर ये कि मुझे कितनी कॉस्ट पड़ी है। ये यहाँ पे ब्राउन और ये भी ब्राउन, ये सिल्वर ग्रे और ये भी सिल्वर ग्रे। सामान सारा मैं ले आया हूँ जो हम डे 1 को ले आए थे। अच्छा, ये जो कॉटन है ना मुझे ढूंढने में बड़ी मुश्किल हुई है, क्योंकि ये आम कॉटन नहीं है जो हम घर वगैरह में यूज़ करते हैं ना। ये होती, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं ना, इसका नाम भी मुझे भूल गया है। इसका एक तो ये फ़ायदा है कि इसमें स्पाइडर और इस तरह के जो होते हैं ना, ये छोटे कीड़े मकोड़े वो इस पर नहीं आते। और ये जिसका कलर जैसा ना ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ये देखें, ये कोई मिली है मुझे, कोई मिली है 1700-1800 की। अच्छा, उसके बाद ये है क्लिप्स वगैरह, ये है RGB लाइट, ये हमने लिया 12 मीटर, ये हमें पड़ी है कोई 1600 की RGB लाइट। और ये 250 का इसका अडाप्टर, ये छत पे लगाएंगे, उसके बाद ये लगाएंगे। अच्छा, इसके नीचे जो पड़े ना ये फ्लैक्स, ये घर में पड़े थे ऐसे ही, तो मैंने ना इन सारों को साफ़ करके इसको छत पे लगाना। पता है क्यों? देख रहे हैं ये कि आधा कलर और आधा कलर, और ये इसकी वजह से है। ऐसे छत पे उगेगा तो इस वजह से ये लाइट्स, ये कॉटन, इस पे बहुत नुकसान हो सकता है, तो मैंने अपनी तरफ से ये भी लगा दूंगा। अच्छा, ये जो है ना बॉक्स, ये है ग्लू, ये कोई मिलेगा कोई 850 रुपये का डब्बा। उसके बाद है ये ग्लू गन, ये मिली हमें कोई 600 की ये मिली है। और ये ट्यूब्स मिली है 300 की। ये जो लगाएंगे ना इस पे लगाएंगे ये ग्लू गन से ग्लू, और इसको ऊपर ऐसे ही चिपका देंगे। और ये क्लिप्स वगैरह इसके साथ लगाएंगे। अच्छा यार, वो ना पेनाफ्लेक्स वाला प्रोग्राम तो बढ़ गया, बताता हूँ कैसे। ये देखो, ये ग्लू लगाई थी ना, ये ऊपर चिपक नहीं रहा था, नीचे गिर जाता था। तो अखबार वाला हमने दूसरा लगाया मेथड, ये देखें, अखबार पे ग्लू लगा के ना ये लगा रहे हैं। इसका ये फ़ायदा है कि ऊपर से जो है ना सारी वो लगी हुई है, सारी रेत वगैरह ना, तो वो ज़्यादा मसला नहीं करेगी। और हमारी जो होगी ना कॉटन वगैरह बिल्कुल परफेक्ट लगी रहेगी ऊपर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस तरह से लगा रहा हूँ। तुम अपने भाई की परफेक्शन चेक करो यार, इतनी खस्ता हालत सीढ़ी। भाई आपका भाई खतरों का खिलाड़ी है। भी दिखाता हूँ किस तरह परफेक्शन से काम कर रहा हूँ। परफेक्शन, मैं कहता हूँ कि हर चीज़ का हुनर मुझ में कूद कूद के भरा है। ये देखो लिखा क्या है, फ्रॉम अक्टूबर टू अक्टूबर। ये क्या चीज़ आ गई है। ओके, इस तरह से पूरी छत पे लगाते हैं, फिर ये पूरी छत पे लगने के बाद फिर आपको दिखाते हैं कि इसकी लुक कैसे आ रही है। उसके बाद लाइटिंग वगैरह का काम करते हैं, बने रहिए। अच्छा, तो भाई पूरे 4 से 5 घंटे काम करने के बाद ये हमारी अखबार सारी लग चुकी है। उसके बाद हमने लगाई है इसके ऊपर लाइट, लाइट पे भी लगाए हमने सिर्फ क्लिप्स। अभी ये क्लिप पे लगी हुई है, इसके बाद हमने एल्फी लगानी है। ये एल्फी लगानी है, एल्फी इसको लगाते हैं, उसके बाद मतलब प्रॉपर ये छत के साथ फिक्स हो जाएगी। उसके बाद इस पे लगाएंगे काटन, काटन लगाने के बाद इसके ऊपर प्रॉपर एक क्लाउड फील आएगा। उसके बाद मतलब कि अप साइड की सारी लुक निकल के आ जाएगी। भाई काम कर करके टाइम देखें 6:21, कपड़ों की हालत देखें बिल्कुल ख़राब हो गई है। ये लाइट को सारी एल्फी लगाई है, इसको बिल्कुल छत के साथ ना फिक्स कर दिया हमने। अब ये बिल्कुल फिक्स हो खड़ी है छत के साथ। इसके बाद अब यहाँ पे हम लगाते हैं अपने ये कॉटन, जो कि बेसिकली हम इसको कहेंगे क्लाउड। ये लगने के बाद यार जो लुक निकलेगी ना वो लुक देखने वाली होगी। असल में यार ये मैं चला गया था इस प्रॉपर्टी का कोई अंगूठे वगैरह लगाने थे, कोई था काम वहाँ पे। अभी वहाँ से अभी फ्री होके हूँ कि 2-2-2.5 घंटे मेरे वहाँ पे बर्बाद हो गए हैं। अभी आ गया हूँ, अब यहाँ प्रॉपर इसको छत पे क्लाउड लगाते हैं, उसका फिर फाइनल क्लिप आपको दिखाता हूँ। फिर बाकी जाके जो बचता है ना काम, यहाँ पे शीट्स वगैरह लगानी है, नीचे कालीन वगैरह, फिर यहाँ पे होगी हमारी टेबल। और यहाँ पे कोई हम देखेंगे कोई पोस्टर पेंटिंग वगैरह लगाते हैं, वो फिर होता रहेगा कल के लिए वो काम। हेलो, तो व्हाट्सअप गाइज, आज है डे 4 ऑफ टर्निंग माई रूम इनटू प्रोफेशनल स्टूडियो। अभी आपको स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि रूम की किस तरह की लुक थी। भाई कल रात काफ़ी टाइम हो गया तो सिर्फ इतनी सी सीलिंग लगी है मेरे से कॉटन की ना,
और यार इसकी मैं आपको लुक दिखाता हूँ किस तरह से इसकी लुक निकल रही है, ये देखें। ओ भाई साहब, जब ये पूरी छत बन जाएगी ना, फिर इसके बाद और मैं इसकी लाइट से मंगवा रहा हूँ दूसरी, जो रिमोट के साथ कंट्रोल होगी, और जो मतलब कि ना जिस हिसाब से साउंड चलाएगा तो उस हिसाब से उसकी लाइट कम ज़्यादा होगी। और उसके बाद ये जब प्रॉपर रूम तैयार हो जाएगा भाई साहब, इसकी क्या लुक निकलने वाली है। टाइम तो बहुत लग रहा है, मेहनत बहुत लग रही है, और खर्चा भी बहुत ही हो रहा है, पर बनाते हैं। अब जो चीज़ करनी है तो बस करनी है। अच्छा, मैं पूरी सीलिंग्स पे क्लाउड लगा के फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अच्छा भाई, मैं ऊपर भी जाके आपको दिखाता हूँ। और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि साउंड में वीडियो के स्टार्ट में इको बहुत थी, आहिस्ता आहिस्ता इको कम होती जा रही है। वो असल में ना शुरू में कमरा खाली था, ये देखें, ये इस तरह से बादल बने हुए हैं सारे ना, चेक करें। यहाँ पे मैंने जुगाड़ लगाया हुआ है कि अक्सर मैं अकेला होता हूँ ना, दोस्त वगैरह आते हैं कुछ टाइम के लिए हेल्प कराने के लिए, कर रहे हैं काम, देखते हैं फिर कितना होता है क्या होता है। यार एक दफ़ा जब पूरा प्रॉपर बन जाएगा ना, उसके बाद क्या ही लुक आएगी। चले बाय, पूरी सीलिंग लगा के फिर अभी आपको दिखाता हूँ। हेलो व्हाट्सअप गाइज, आज है डे 5 रनिंग माई रूम इनटू प्रोफेशनल स्टूडियो। तो भाई रात को 10-11 का टाइम, इससे ज़्यादा ही होगा। उस टाइम पे ना सबसे पहले तो मेरा ये ग्लू गन है ना, इसका यार ये लाइट ऑफ हुई, उसके बाद फिर इसने हीट करना ख़त्म कर दिया। फिर मैंने यार गुस्से में आके ना इसको ही तोड़ डाला। अभी गया हूँ सुबह सुबह ये और ग्लू ले आऊँ, ग्लू गन ले आऊँ, उस वाले से बड़ी है ये देखें, काफ़ी बड़े है उससे, दो से इसके रॉड भी उस वाले से बड़े हैं देखें। मैंने कहा अभी ये वाली लेता हूँ, ये ना हो कि अभी इतनी से बाकी रहती है छत सारी, थोड़ी सी रहती है। और कॉटन भी ख़त्म हो गई थी, इतनी से बची हुई थी। अभी जाके मैं 1.5 किलो और कॉटन ले आया हूँ, 1.5 किलो। अभी इसको लगाता हूँ। तो यार मेरा 100 के हो गया, तो मैं जल्दी जल्दी इसको फाइनल करके ना अपने 100 के से अपने स्टूडियो में सेलिब्रेट करना है यार। इसलिए मैं अभी शूटिंग वगैरह मैंने सारा कुछ रोक दिया हुआ है इसको कंप्लीट करने के लिए। इसको कंप्लीट करते हैं फिर सेलिब्रेशन करते हैं। भाई फाइनली पूरी छत पे कॉटन लग चुके, मैं आपको टाइम बताता हूँ, 3:30 का टाइम है। ये देखिए पूरी छत पे लग चुके। अब पता क्या करना है, ये एजिस पे जो निशान है ना इसके सीढ़ी पे, ये ख़त्म करने हैं। वो उठाया था स्टूल, उस पे ना यूं करके ऊपर सीधे नहीं लगाया जा रहा था, बड़ी तंगी हो रही थी। तो ये जब सीढ़ी पे लगाया ना एक साइड से खड़के, तो उस पर आसानी होती है, जो इस वजह से सीढ़ी यूज़ किया। सीढ़ी के निशान रह गया यहाँ पे। अभी मैंने स्टूडियो पे 100 के की सेलिब्रेशन करनी है, इस वजह से इसको अभी जितना हो सकता है आज और कल के आधा दिन तक कंप्लीट करते हैं, फिर बाकी फिर आहिस्ता आहिस्ता करते रहेंगे। यहाँ पे एलईडी वगैरह लगानी है, और इसके बूफर्स वगैरह सारा कुछ सेटअप करना है ना प्रॉपर। फिर आएगा हमारा एक गेमिंग पीसी वगैरह, तो फिर वो चलता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता, और फिर मैं आपको डे बाय डे अपडेट करता रहूँगा। और भाई इसकी ये ना लाइट्स जो है ना, ये मुझे मज़ा नहीं दे रही लाइट्स किसी तरह से ना। असल में ऑफलाइन मार्केट से यही मिली थी, ऑनलाइन मैंने मंगवाई है दूसरी, उसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। वो फिर आएगी ना जैसे, फिर हल्का हल्का सा हम ये उतार के ना एक साइड से उसको ऐसे अंदर लगा देंगे, इसके अंदर ही इसको ऑफ करके वो ऑन कर देंगे। फिर उसका ये है कि वो हम उसको रिमोट से कंट्रोल भी कर सकते हैं, और उसकी एक लाइट लाइक वाइट येलो जिस तरह का कलर एक भी रख सकते हैं। उसको हम इस तरह जैसे ये घूम रही है, मतलब कि अपने कलर चेंज कर रही है, इस तरह भी उसको हम यूज़ कर सकेंगे। तो फिर उसको भी यहाँ पे लगा देंगे, इसको भी जो अच्छा लगेगा फिर वही यूज़ करते रहेंगे। अभी अभी तो वैसे सारी लाइट्स ऑन है, अभी इसकी इतनी लुक नहीं आ रही, तो फिर इसकी एक फाइनल वीडियो के एंड में मैं आपको इसके सिनेमैटिक शॉट्स दिखाऊंगा जैसे ये पूरा कंप्लीट होता है रूम। सही है। तो भाई आज फाइनली कारपेट लग चुका है सारा, और ये शीट्स मैंने मंगाई हैं ऑनलाइन चाइना से, यहाँ से टिमू से। 12 ये है, 12 ये वाली है, और इसके ऊपर ये लगानी है पट्टी। देखूंगा अगर यहाँ पे, अगर इसी ये लगाने के बाद अगर यहाँ पे पट्टी सही लगी तो लगाएंगे, वरना खाली इसको ही लगा देंगे। ये साइडों पे आ रहा है ना, ये पानी का सेम वगैरह चल रहा है यहाँ पे, तो इस चीज़ का भी हमें फ़ायदा हो जाएगा। देखो अभी कलर किए कोई 3-4 दिन हुआ, वैसे ये हालत हो गई है। पता नहीं कौन से कंस्ट्रक्शन वाले काम करते हैं, इतना पूरा काम करते हैं। देखें 2-3 दिन में कलर की ये हालत हो गई है। हालांकि सबसे अच्छा कलर जो मिला था वही लिया मैंने। बाकी ये सीलिंग वगैरह सही लग चुकी है। अभी यहाँ पे बॉर्डर्स पे ये लगाते हैं। रात को भाया था वो कारपेट लगा गया था सारा। सही है। उसने लिया था कोई 16,000 लिया था ये पूरी कारपेट लगाने का, मजदूरी सारा कुछ मिला के 16,000 में ना। बाकी ये लगाते हैं, फिर आपको इसको ये लगाने के बाद दिखाता हूँ कि किस तरह इसकी लुक निकलती है। हेलो व्हाट्सअप गाइस, यार रूम टोटली कंप्लीट हो चुका है, और ये आप देख सकते हो हमने 100 के भी सेलिब्रेट कर लिया। असल में भी लोग
व्लॉग बनाते बनाते ही 100K हो गया, वरना इसका मैं एक अलग से व्लॉग बनाता। इसकी मैं क्लिप्स वगैरह लगा दूंगा जो हमने कल रात को सेलिब्रेशन किए हैं, फ्लावर्स वगैरह। यार ये मैं आया था बनवा टेबल कस्टमाइज़, ये मैंने एक ही दिन में कराया इसको तैयार, क्योंकि मुझे चाहिए थी, क्योंकि सारी बात स्टूडियो में भी काम आएगी और इस पर केक भी तो हमने कट करना था ना, उस हिसाब से हमने इसका साइज़ वगैरह बनवाया। मेरे मेरे यहाँ तक आता है, पेट तक आता है ये। और ये हमने पूरा सेटअप बनाया था, पूरी सारी डेकोरेशन की थी। अभी तो बहुत सारे हमने ब्लूज रात ब्लास्ट कर दी है। अभी ये छत वगैरह की लुक देखें अभी यहाँ पे, और मैं अभी यहाँ पे लाइट्स, इसकी पेंटिंग वगैरह वो सारा कुछ अभी ऑर्डर किया हुआ है। और मेरे पास और ये मेरे पास जो लाइट्स है ना, ये मेरे पास पहले की पड़ी थी स्टैंड वगैरह, ये लाइट्स, और मेरे पास और भी काफ़ी सारी लाइट्स पड़ी हुई हैं। वो सारे यहाँ पे सेट करेंगे तो फिर मैं किसी और व्लॉग में दिखाऊंगा। बाकी हम लेंगे अपना एक कस्टमाइज गेमिंग पीसी, उसके लिए हमें दूसरी सिटी जाना पड़ेगा, तो उसका भी एक अलग से व्लॉग बनाएंगे। अभी मैं आपको ये क्लिप दिखाता हूँ जो हमने कल रात को सेलिब्रेशन किया इसकी। उसके बाद फिर हम इसकी टोटल कॉस्ट बता रहे हैं कि हमें ये रूम डेकोरेट करने में हमें कितना बजट आया। ये रात को ये मैंने जो शीट्स है ना, ये उस दिन लगा दी थी जिस दिन ये लगाया था, ये एक कारपेट लगा था ना, उसी दिन हमने ये शीट्स भी कंप्लीट कर ली थी सारा ना। बाकी ये सारा कुछ कल किया है। तो भाई मैं वन बाई वन आपको सारे बताता हूँ प्राइस, इसकी कितनी प्राइस किस चीज़ पे कितनी लगी है, फिर उसकी टोटल कैलकुलेशन करके बताते हैं कि इसके कितना टोटल बजट आया। तो भाई ये जो शीट्स हैं ना, ये लगी हुई हैं जो ये वाली, ये हमें कोई बढ़िया 250-300 रुपये की एक, ये मैंने ली थी टोटल 24। यहाँ पे जो हमारी इस्तेमाल हुई ये हुई हैं 18। वो कैलकुलेशन फिर मैं एडिटिंग में सेट कर दूँगा। अभी ये जो ऊपर लगी हुई है ना ये पट्टी, ये वाली, ये कोई हमें पड़ी है 600 रुपये की एक पट्टी। 600, हाँ 600 की एक पट्टी ये मैंने टोटल मंगवाई थी, 2 इसके ऊपर लगी हैं। ये थोड़ा सा गया बच, ये मंगवानी थी 3, मैंने वो नहीं की थी नाप, मैंने ऐसे अंदाजे से मंगवा लिया था। इस पर जो पट्टी लगी हुई है ये भी सेम ही है, बस कलर डिफरेंस है क्योंकि। और ये जो पेंटिंग लगी हुई है मिली हमें कुछ 2200। ये जो छत पे हमें बजट आया ना, ये कोई इस पे जो लगी है ना कॉटन, ये कोई हमें पड़ी है 700 रुपये के जी। हमारे टोटल लगे यहाँ पे 4 kg। उसके अंदर लगी हुई है लाइट, और वो तकरीबन कोई 2200 की पड़ी हमें लाइट। अभी एक और लाइट ऑनलाइन ऑर्डर की हुई है, वो उसकी हम इसमें ऐड नहीं करते, अभी जो इस टाइम पे लग चुके हैं अभी वो बताते हैं। 2200 की ये लाइट होगी, उसके बाद इसके ऊपर लगी थी बार के 150-200 की हवा ली थी हमने। और इस पे जो ग्लू लगी थी ना, वो तकरीबन 850 का डब्बा था 1 kg का, वही लग गया था इस पर। वो मैंने खुद किया है, इसलिए मैं उसकी कोई मजदूरी वगैरह इंक्लूड नहीं कर रहा, वरना कोई 2000-3000 पर डे बनता है। मजदूरी कोई 2 दिन लगे थे मुझे इसको लगाने में। और ये जो हमारा हुआ ना पेंट, ये मिली थी कोई 3600 की, 4000 की 2 बाल्टी मिली थी। और इसका 2000 मेरे ख्याल में 2500 दिया था कलर करने का। उसके बाद ये जो बनी पड़ी है ना हमारी टेबल, ये भी बनी अभी 7000 की बनी है हमारी टेबल। ये कुछ घंटों में ही तैयार करवाई थी, मतलब हाफ डे में तैयार करवाई थी। उसके बाद बाकी क्या बच के, हाँ क्लीन, ये कोई हमें पड़ी है 16000 की क्लीन पड़ी है यहाँ पे फिटिंग करके। इसमें ग्लू वगैरह सारा कुछ उनका ही था, 16000 की है। और बस इतना ही था, और कुछ तो नहीं होता। बाकी अगर और कुछ हुआ तो फिर मैं एडिटिंग में वॉइस ओवर करके फिर बता दूँगा इतना कुछ था। यही हमारा बजट आया, और बाकी सारी कैलकुलेशन करके बताते हैं कि कितना बजट आया। अच्छा, तो इस रूम के थोड़े एस्थेटिक्स शॉट्स लेके दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से लुक आ रही है इसकी। तो भाई सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। मैं इस वीडियो के 5 लकी विनर्स को दूंगा $20, $100 गिव अवे कर रहा हूँ इस व्लॉग पे। सही है। और मेरे आप शॉर्ट्स वीडियो देखते रहें, उसमें चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे इनबॉक्स करें इंस्टाग्राम पे। बाकी मिलते हैं फिर किसी और व्लॉग में।